पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको रूल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. You will be well aware of what roles are, how to use them, where to use them, why we need it, everything. ठीक है. सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि why we need roles in Ansible. ठीक है. Why we need roles in Ansible? Basically जब भी हम Ansible में काम करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके काम करना शुरू कर देते हैं और उसी के अंदर हम सेव करते हैं अपनी सारी फाइल्स को. जैसे कि कोई भी हम टास्क की फाइल्स सेव कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल्स की फाइल सेव कर रहे हैं, कोई भी वॉल्ट या कोई भी फाइल हम सेव करते हैं, वो सब की सब एक फोल्डर के अंदर हम सेव कर देते हैं और उस फोल्डर के अंदर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अनटिल एंड अनलेस कि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक नेमिंग कल्चर फॉर्म किया हुआ है. ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये ढूंढने के लिए कि कौन सी फाइल किस चीज के लिए है. और जैसे जैसे ये फोल्डर ग्रो होता है उस टाइम पे ये और भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है और प्रॉन टू एरर हो जाता है. इन सारी चीजों से और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप ऐसे फोल्डर्स में क्रिएट करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, काम करते हैं, तो अगर आपको वो कोई एक आपने अच्छा टास्क लिख लिया है उसको आप किसी और के साथ शेयर करते हैं तो उसमें भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं. अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद तो प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू हैंडल मल्टीपल फाइल विद मल्टीपल प्रोजेक्ट. अब इसका सॉल्यूशन एनसीबल ने क्या दिया है? इसका सॉल्यूशन एनसीबल ने दिया है रोल. अब रोल में क्या होता है? रोल को एक एज अ प्रोजेक्ट ट्रीट किया जाता है. अब उस प्रोजेक्ट के अंदर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइल्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो रोल समझता है उसमें डिफाइन की गई हैं और उसी के अंदर हम उन चीजों को पुट करते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहे और किसी को भी सबको मालूम है कि रोल का एक स्ट्रक्चर एक ये स्ट्रक्चर होगा, डिफाइंड स्ट्रक्चर है. तो हर कोई उस जो भी इस रोल को जानता है वो उस फोल्डर्स में स्पेसिफिक जाके पढ़ेगा और जो जो उसको अंडरस्टैंड करनी है चीजें वो उस चीजों को वो वहां से पढ़ के निकाल सकता है. ठीक है. डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है एक रोल का? जब भी हम एक रोल क्रिएट करेंगे तो उसमें एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता है जो कि सबसे ऊपर होगा रोल का नाम. इसके अंदर एक फोल्डर होगा डिफॉल्ट, उसके अंदर एक फोल्डर होगा, उसके साथ साथ ही फोल्डर होगा फाइल्स करके, फिर हैंडलर, फिर मेटा और मेटा के साथ ही एक और होती है रीडमी फाइल, रीडमी डॉट एमडी, फिर एक टास्क फोल्डर है, फिर टेम्पलेट फोल्डर होगा और साथ साथ फिर लास्ट में एक वार्स फोल्डर है. ये एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी रोल का जब हम एक नया रोल बनाएंगे. ठीक है. अब इन सारे फोल्डर्स का एक पर्टिकुलर एक्शन है जो हम इसमें कर सकते हैं. जैसे अगर हम डिफॉल्ट लें तो इट इज यूज टू स्टोर वेरिएबल इंफॉर्मेशन. तो कोई भी हमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो हम डिफॉल्ट में कर देते हैं. ठीक है. वेरिएबल्स में कर देते हैं. अब फाइल्स जो फोल्डर है इसके अंदर हम कोई भी अपनी जो फाइल्स हैं एडिशनल फाइल्स उनको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं. ठीक है. एडिशनल फाइल क्या हो सकती है? जनरली जैसे जब हम अपना जब नॉर्मल कोई एक टास्क लिखते हैं तो कई जगहों पे हम रेफरेंस कर देते हैं कुछ फाइल को. जैसे होस्ट अंडरस्कोर वार्स की कुछ हमने बनाई हुई है, कुछ इन्वेंट्री में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं
कोई फाइल है जहाँ पे हमें रेफरेंस चेंज करना है, तो हम वो सारी फाइलें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जिससे कि कोई उसे रेफर कर ले और वो समझ जाए कि अगर इन सारी की जगह भी कुछ और चेंजेस करने हैं तो वो इस फाइल से वो चेंजेस को यहाँ से उठा लेंगे। हैंडलर्स, अगेन हमें मालूम ही है कि हैंडलर्स क्या होते हैं। हैंडलर्स आर बेसिकली टास्क जो हम चाहते हैं कि वो किसी भी प्लेबुक के लास्ट में रन हो, कंसिडरिंग की कोई एक चेंज हुआ है। रन दी टास्क ऑन अ एक्शन। फिर आता है मेटा और रीडमी फाइल। इसके अंदर बेसिकली हम रिपोर्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोजेक्ट। जो भी हमारा प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हमने अपने माइंड के अंदर रख के उस प्रोजेक्ट को बनाया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिटेल्ड नोट डाउन कर देते हैं। डिपेंडेंसीज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपेटेबिलिटी, जो भी हमारे को इंफॉर्मेशन पता है वो सारी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये एक गाइड बन जाता है। कोई भी इस रोल को अगर हम कल को शेयर करेंगे किसी के साथ, तो वो इस रीडमी डॉट एम डी और मेटा फाइल्स को पढ़ के उस पूरे रोल की इंफॉर्मेशन, कहाँ पे क्या चीज है, कैसे क्या है, वो सब यूज कर सकता है। टास्क इज बेसिकली दी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी। ये इसके अंदर ही हम अपने जो कंप्लीट प्लेबुक है उसको हम लिखते हैं। तो दिस इज अगेन सिंपल कि जैसे भी हम वैसे अपने प्लेबुक में टास्क लिखते हैं, इट इज अगेन द सेम एज द प्लेबुक। बस इसमें क्या है कि दी वे वी राइट हेयर इज लिटिल डिफरेंट। ठीक है। टेम्पलेट्स, अगेन टेम्पलेट डायरेक्टरी जो है, इसके अंदर हम अपनी जिन टू फाइल्स को सेव करते हैं। बार अगेन bars is again the place where we define our variables। ठीक है। तो अब डिफॉल्ट और वार्स, ये दो लोकेशंस हो गई जिसमें हम अपने वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो अब जब दो लोकेशंस हैं तो इसका मतलब है कि किसी एक की प्रेफरेंस होगी जो प्रिसाइड करेगा उसको। तो जैसे कि इसका मतलब है डिफॉल्ट, तो यहाँ पे कोई भी जो इस प्लेबुक को राइट कर रहा है एक जनरल फैशन में, एक उसमें वो अपनी सारी वैल्यूज को वो यहाँ पे स्टोर करता है, वेरिएबल्स को, सो डैट कि अगर कल को जब ये रोल किसी और को दिया जाता है और वो अगर उस वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो वो बेसिकली इस वही सेम वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो वार्स में पुट करेगा, और जो भी वैल्यू वार्स के डायरेक्टरी के अंदर होंगी वो प्रिसाइड करेंगे और वही पिक होंगी और वही इंप्लीमेंट होंगी। तो ये एक बेसिक सा नॉर्मल सा रोल का स्ट्रक्चर है। तो जैसा हमने समझा कि रोल्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड वे है जो एनसीबल प्रोवाइड करता है आपको किसी भी प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को और ऑल इंफॉर्मेशन को एक सिंगल जगह पे रखने के लिए, ताकि कल को आपको उस रोल को किसी को शेयर करना है तो आप उस रोल को कॉपी करें और उसको शेयर करें। अब हम रोल्स दो तरीके से हो सकते हैं। एक एनसीबल डॉट गैलेक्सी है जो बेसिकली एक ओपन सोर्स है, जहाँ पे कि आप कोई भी मतलब जो भी किसी ने कोई रोल बनाया है वो आप अपने भी अपलोड कर सकते हैं, और जो पहले से अवेलेबल रोल्स हैं वो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ जो रेड हैट है, क्योंकि एनसिबल को अब रेड हैट ने ले लिया, तो रेड हैट भी अपनी एक डायरेक्टरी प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एनसिबल टावर के से, जिसमें कि आपको बहुत सारे रोल्स मिलते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो सारे रोल्स जो है वो एनसिबल के टेस्टेड हैं। यहाँ पे जो है ये ओपन सोर्स है, तो ये कम्युनिटी एडिशन जिसके अंदर कोई भी रोल्स यहाँ पे डाल सकता है, कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जनरली इसका यूज कॉर्पोरेट्स में बहुत कम होता है। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोल नोड पर। अब यहाँ पे से हम चल के देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज रोल्स। ठीक है। तो अब रोल्स को इंस्टॉल करने का जो सबसे जो कमांड है वो है एनसिबल है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम एक रोल्स डायरेक्टरी बना लेते हैं जो मैंने पहले से बनाई हुई है यहाँ पे, जिसके अंदर हम अपने सारे रोल्स इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ये डायरेक्टरी क्यों बनाते हैं। बेसिकली हम गए रोल्स के अंदर, अभी हमारा एम्प्टी है,
तो रोल्स को कोई भी रोल को बनाने के लिए हम यहाँ पे फिर एक एग्जांपल लेंगे, वही अपाचे इंस्टॉल करने का, कि सबसे इजी और मोस्ट वाइडली यूज जो है एग्जांपल है वो अपाचे ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करेंगे, एनसिबल हाइफन गैलेक्सी रोल इनिट, और जो रोल का हमें नाम देना है अपाचे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोल अपाचे वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम अगर एलएस करते हैं तो हमारे को अपाचे दिख गया है, और हम अपाचे के अंदर जाते हैं तो अपाचे इसको एलएस करेंगे तो हमारे पास वही सारी फाइल यहाँ पे आ रही है। इसी का हम ट्री स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं डिफॉल्ट फाइल्स, हैंडलर्स, मेटा, टास्क, टेम्पलेट, टेस्ट, वॉर्स, ये सारी चीजें। अच्छा, टेस्ट हमने मेरे ख्याल से वर्ड में हम डिस्कस करना भूल गए। ठीक है, तो जो टेस्ट फोल्डर है बेसिकली is used to simulate the tasks which we have defined. So basically जो भी आपने टास्क उसमें डिफाइन किया आप इस टेस्ट फोल्डर में डाल के उसको आप एक्चुअली रन करके टेस्ट कर सकते हैं, ताकि इसमें एक्चुअली में कुछ डिप्लॉय नहीं होता है, बट आप जो चेंजेस हुए हैं वो आप उस चेंजेस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका प्लेबुक कैसा चल रहा है। जनरली इसको कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि सबके पास अपने अपने टेस्ट एनवायरनमेंट बने होते हैं, कोई इस पे रिलाय नहीं करता। सब अपने कंप्लीट प्लेबुक को रन करके टेस्ट एनवायरनमेंट में उसको एग्जीक्यूट करके और भी जो चेंजेस उनको लगते हैं वो सारे करके फाइनल करके उसी में ही करते हैं। इस फोल्डर का यूज बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, अभी हम इसमें देख सकते हैं इन सब फोल्डर्स के अंदर एक फाइल है जो एक कॉमन नाम है मेन डॉट वाई एम एल, मेन डॉट वाई एम एल, मेन डॉट वाई एम एल, मेन डॉट वाई एम एल और मेन डॉट वाई एम एल। तो हमें इन्हीं सब फाइल्स के अंदर अपनी जो एक्टिविटीज है, जो प्ले बुक्स हैं, वो सब इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, अब हम अपना वही एग्जांपल अपाचे का लेते हैं और उसके अंदर चलते हैं। जैसे अभी हम अपाचे के अंदर हैं, अब हम इसके अंदर पहले हमारे को जाना है टास्क में, हम टास्क लिखेंगे। तो हम टास्क के अंदर गए, हमने एलएस किया, हमारे पास आ गया मेन डॉट वाई एम एल। हमने मेन डॉट वाई एम एल किया। हम इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को ये बता रहा है कि आप अपनी प्ले बुक यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब इस एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ। इस मेन डॉट वायमल में जो हमें टास्क लिखने हैं टास्क फोल्डर के अंदर, अब वो दो तरीके हैं हमारे पास। जैसे कि लास्ट मैंने एनसिबल हैंडलर्स के उसमें एक प्ले बनाया था, हम एक बार उसको देखते हैं। तो ये हमारा टास्क है। अब यहाँ पे हम या तो ये पूरा पूरा टास्क जो है वो कॉपी करके वहां मेन डॉट वायमल में डाल दें, ठीक है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं और इसे अभी हाल फिलहाल इसको कॉपी कर लूं और मैं जाता हूं अपना, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डाल दें। अब आप देखेंगे जैसे आप प्ले बुक लिखते हैं तो आप वहाँ पे पहले होस्ट और बाकी सारी चीजें डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अभी हमें वो सब चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे हमारे जो नीट एंड क्लीन टास्क होता है वही लिखना है। अगेन फिर हैंडलर्स की क्योंकि हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे पास हैंडलर का सेक्शन अलग है, तो हम यहाँ पे हैंडलर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख के भी चलाएंगे तो आपका टास्क का जो है मेन डॉट वाई एम एल ये क्लीन बना हुआ है अपाचे के लिए। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है जिसमें कि हम जो ये अलग अलग प्लेज हैं, क्योंकि ये सारे प्लेज एक सेपरेट प्लेज हैं, ये भी एक अलग प्ले है, ये भी एक अलग प्ले है, ये भी एक अलग प्ले है, ये भी एक अलग प्ले है। ये तो इसमें लास्ट का एक एग्जांपल था कि हैंडलर्स को कैसे यूज करना है, तो उसमें आ गया है कि ये चार हमारे पास प्ले हैं, हम इनको रख सकते हैं। तो हमारे पास अब एक तरीका है कि अगर हम इसे क्विट नहीं करते हैं, सेव नहीं करते हैं, तो हमारी मेन डॉट वाई में कुछ नहीं है। तब हमारे पास जो दूसरा एक और वे है जिसमें कि हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसा भी हमने यहाँ पे देखा कि चार सर्विसेज है, चार प्लेज हैं सेपरेट, तो हम इनके अलग अलग प्ले भी बना सकते हैं।
तो उनका हम नाम यहाँ पे खुद लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बना लिया vim pack.yml कर दिया। अच्छा, अब इसमें मैं वेरिएबल्स का भी यूज करूंगा ताकि हम बहुत सारे वेरिएबल्स जो हमने डिफाइन करने हैं वो वहां पे कर सकें। तो यहाँ पे मैं सीधा एक टास्क लिखा, नेम इंस्टॉल पैकेजेस, यम मॉड्यूल का यूज किया, नेम लिया। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करूंगा, आइटम कर दिया, स्टेट प्रेजेंट ब्लू लगा के एक और मैं यहाँ पे अब वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, पी के जी। ठीक है, पैकेज करके मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल ने डिफाइन कर दिया। अब ये एक सिंपल मेरा एक टास्क बन गया जिसमें वो पैकेज इंस्टॉल करेगा। और इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, यम के नीचे ही लूप का वो डिफाइन होगा। तो अब ये हमारा एक क्लियर बन गया कि पैक। अब दूसरा हमारे यहाँ पे था कि स्टार्ट सर्विस। मैं इजी करने के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको भी हम एक और बना लेते हैं, विम सर्विस डॉट वाई। यहाँ पे भी मैंने उसको सेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, नेम हो गया स्टार्ट सर्विस, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, सर्विस नेम स्टेट इनेबल्ड। और इसको हम सेव कर देंगे। हमारा इंडेंटेशन सर्विस उसके नीचे जाएगा, ओके। लो वेरिएबल्स का यूज करते हैं यहाँ पे भी हम। अब यहाँ पे लूप यूज करके हम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, क्योंकि जो हमने पैकेज इंस्टॉल किए हैं वही उन्हीं की सर्विस को स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे वही वेरिएबल पीकेजी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फिर अब यहाँ पे हमने पैकेज इंस्टॉल कर दिए, सर्विस स्टार्ट कर दी। तीसरा हमारे को करना था कॉपी करना है फाइल को। तो हम इस मॉड्यूल को ले लेते हैं। तो हम इसका भी एक प्ले बना लेते हैं, कॉपी डॉट वाई एम एल, कॉपी इंडेक्स फाइल, टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज कर लेते हैं, सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो स्टार्टिंग में की पूरी बताना। हम यहाँ पे जो भी हमें सोर्स फाइल देने हैं, हमें कंप्लीट पाथ की लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक पहले से ही डायरेक्टरी है टेम्पलेट, जिसमें हमें मालूम है कि हमें इसकी जो फाइल है वो वहीं पे सेव करनी है, जो भी जिंजर टू की होंगी। तो हमने यहाँ पे सोर्स में सिर्फ उसका नाम दे देना है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं HTML.J2। ठीक है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन डिफाइन कर देते हैं। डेस्टिनेशन हमारे को मालूम है var www HTML index डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर भी जब भी कोई फाइल कॉपी होती है तो हमारे को वो सर्विस उसकी रीस्टार्ट भी करवानी है। तो अब हम यहाँ पे हैंडलर भी यूज कर लेते हैं, नोटिफाई। और हम इस हैंडलर को कर देते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, अब हमारा चौथा है जो है पोर्ट को ऐड करने का। ये लंबा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके लिए भी हमने कर दिया पोर्ट डॉट वाई एम एल। इसको भी लिख लेते हैं, ऐड पोर्ट्स, मॉड्यूल होगा फायरवॉल डी सर्विस। यहाँ पे भी हम अपना वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं,
सेट कर दिया इनेबल्ड परमानेंट करके ट्रू। ठीक है, अब क्योंकि हमने ऊपर आइटम लिखा है तो अब हमें यहाँ पे भी इसका भी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा लूप। अब इसका वेरिएबल हम prt लिख देते हैं, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई पोर्ट ऐड होंगे तो फिर हमारे को अगेन नोटिफाई कराना पड़ेगा ताकि हैंडलर एग्जीक्यूट हो। और इस हैंडलर का भी नाम हम सेम ही रख देते हैं जो कॉपी में था, रीस्टार्ट। ठीक है, आप दोनों के हैंडलर्स अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसे कॉपी के बाद रीस्टार्ट था, इसका आप फायरवॉल रीस्टार्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं बेसिकली एक ही नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही फिर जो हैंडलर बनाऊंगा वो उसका नाम रीस्टार्ट करके एक ही हैंडलर से मेरा काम हो जाएगा। हम दो बनाएंगे तो हमारे को हैंडलर के अंदर दो हैंडलर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है जी, हमारे टास्क वाला ये काम अभी हो गया। अब हम एक और काम करते हैं। सबसे पहले इसका डुप्लीकेट सेशन किया। ठीक है, अब हमने टास्क जो वहां पे डिफाइन कर दिए हैं, अब हमारे को ये टास्क जो, क्योंकि मेन डॉट वाई ही फाइल है जो एचटीएमएल गोल रीड करेगा, तो हमारे को ये सारे वहां पे इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। तो हम वापस गए मेन डॉट वाई में, इंसर्ट किया। ठीक है, इसका है आर्ग्यूमेंट इंपोर्ट अंडरस्कोर टास्क कॉलन। अब हमारे को यहाँ पे वो सारे जो हमने टास्क लिखे थे वो हमें इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे उसी सीक्वेंस में प्लेबुक उन्हें ट्रीट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। पैक डॉट वाईएमएल हमने लिया। अब हमारे पास 4 ऐसे हैं, एंटर। चार ले लिए। तो हमने सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करवा लिए, फिर सर्विस डॉट वाईएमएल से सर्विस स्टार्ट करवा ली, फिर कॉपी डॉट वाईएमएल से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कॉपी करवा ली, और फिर पोर्ट डॉट वाईएमएल से हमने पोर्ट ऐड करवा लिया फायरवॉल में, और जो हैंडलर से उनके साथ डिफाइन कर दिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पे ये हमने डिफाइन करने के बाद इसको क्लोज कर दिया, तो हमारा जो टास्क वाला फाइल है वो पूरा हो गया। अब साथ साथ हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम जाए कैट पैक में, हमने एक pkg करके वेरिएबल डिफाइन किया, तो हमारे को उस pkg वेरिएबल की वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब हम टास्क के अंदर, तो हम इस डायरेक्टरी से बाहर निकल गए, ls किया, तो हमारे पास अब दो डायरेक्टरीज हैं, डिफॉल्ट और वॉर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिफॉल्ट्स में भी सेव कर सकते हैं, वॉर्स में भी। जनरली जो प्लेबुक राइट कर रहा है वो डिफॉल्ट्स में करता है ताकि वो कल को शेयर करे, तो जो भी दूसरा यूज करे वो वॉर्स डायरेक्टरी के अंदर उन वेरिएबल्स को डिफाइन करके उनको ओवरराइड कर सके। तो हम भी डिफॉल्ट या वॉर्स दोनों में से किसी भी इसमें कर सकते हैं। मैं इस बार वॉर्स में कर देता हूँ। ठीक है, वॉर्स के अंदर गए, एलएस के, तो हमारे को यहाँ पे भी मेन डॉट वाईएमएल दिख रही है। हमने विम मेन डॉट वाईएमएल ओपन करी, इंसर्ट मोड में जाके हमारे को अब यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल भी हम काफी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो मेरी इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कि हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें वेरिएबल्स के बारे में, जो भी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना पहला pkg वेरिएबल जो डिफाइन कर दिया, और उसकी वैल्यू डाल दी हमने httpd, ताकि का पैकेज हो जाए और फायरवॉल डी सर्विस हो जाए। जनरली लाइनक्स के साथ फायरवॉल डी आती है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं तो मैंने बस दिखा रहा, अगर नहीं होगी तो वो फायरवॉल डी की सर्विस को डालेगा भी। जनरली हमें पता नहीं कि सामने वाले के पास वो जिसने रिमूव कर दिया ना करी, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही इसका अगर हम चेक करें तो एक और हमारा था विम पोर्ट,
जिसमें हमने PRT करके एक और वेरिएबल डिफाइन किया है। तो हम यहाँ पे फिर अगेन इसमें जाके एक PRT करके भी डिफाइन कर देते हैं, PRT। अब हम यहाँ पे HTTP, हमारा तो ये लोकल है तो हमारे को खाली HTTP चाहिए, लेकिन क्योंकि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपल लूप्स के लिए आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो मैं जस्ट टू मेक एन एंट्री यहाँ पे HTTPS भी डिफाइन कर देता हूँ। दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे, दोनों वेरिएबल्स हमने उनकी वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। अब हमने कॉपी मॉड्यूल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमने एक फाइल लिखी है html.j2 जो इस प्लेबुक में पिक होगी। अब इस फाइल के लिए भी हमारे को जिंजर टेम्पलेट यूज करना है और हम उसको करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास जो वेरिएबल्स डायरेक्टरी की जगह हमारे पास डायरेक्टरी है टेम्पलेट। हम टेम्पलेट के अंदर गए। अब इसके अंदर कोई आप देखेंगे main.yml नहीं है, क्योंकि जनरली टेम्पलेट डायरेक्टरी यूज होती है जिंजर 2 फाइल्स के लिए। तो यहाँ पे जो भी हम फाइल यूज सेव करेंगे वो जिंजर 2 फॉर्मेट को सपोर्ट करेगी। और एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कोई भी जिंजर 2 हम फाइल बना रहे हैं तो उसका जो एक्सटेंशन है हम J2 दे देते हैं। तो जैसा कि हमने वहां पे दिया था, दोबारा देख लेते हैं, html.j2 हम यहाँ पे vim html.j2 कर देते हैं। और इसके अंदर वेरिएबल्स भी हम जो भी जिंजर 2 के बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको सिंपल रखने के लिए सिंपल डाल रहा हूँ, दिस कंप्लीट अवर रोल अंडरस्टैंडिंग। और इस फाइल को मैं सेव कर दूँ। अगर अब हम रिकैप करते हैं तो हमने task.html के अंदर 4 प्ले लिख लिए। उन प्ले को हमने main.yml में इंपोर्ट कर दिया। टेम्पलेट्स के अंदर जाके HTML जिंजर 2 फाइल बना दी, जो जिसको यूज करके वो index.html बना देगा। वहाँ पे टेम्पलेट को हमने डिफाइन कर दिया है कॉपी के अंदर। साथ साथ हमने वार्स फोल्डर के अंदर जाके जो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब हमारे पास जो बाकी जो दो टास्क बचे हैं, जो फाइल्स हैं, कोई एडिशनल फाइल्स है नहीं जो हमने देनी है। और मेटा और रीडमी के अंदर कैसे होता है वो मैं भी आपको जब ansible.galaxy में जाएंगे हम वहां पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे रीडमी होती है। हम इसमें ये देखेंगे भी कि हम मतलब जो ऑनलाइन है उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। अभी हम अपना खुद सिंपल लिख के इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास सारी चीजें इसमें हम कंप्लीट हो गई हैं। हमने सब कुछ लिख लिया। अब इस जो हमने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है इसको हमारे को रन भी कराना है। रन कराने के लिए अब हम बिल्कुल होम पे आ जाते हैं, हम ls करते हैं तो ये हमारा सारी उसकी डायरेक्टरीज आगे दिख गई। इससे और बाहर गए, हमने ls किया तो हमारे को दिख गया कि हमारा एक रोल जो है अपाचे ये रेडी है। इसको अब हम चेक करेंगे कि ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर नहीं एग्जीक्यूट होता है, जो भी एरर्स देता है हम उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा एक ये अपाचे का पूरा रोल रेडी हो गया है। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हम रोल्स डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमने चेक किया तो रोल्स है। अब हमने ये फाइल क्यों बनाई, जनरली जो लोग एनसिबल को जानते हैं वो देखेंगे कि एनसिबल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उसके अंदर डिफाइन किया जाता है कि हम कहाँ यूज करें। जैसे अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी एनसिबल CFG खोलता हूँ, ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि रोल्स में जो डिफाइन की हुई ये सारी चीजें यहाँ पे है। और अब हमारे को इसमें वो भी डिफाइन करना है कि रोल्स का जो है वो पाथ किधर हो। मेरी कॉन्फ़िग में नहीं है तो ansible.cfg में गए तो डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें की भी मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मेंटेन करने के लिए, उन सबको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और क्यों डिफाइन करते हैं, क्यों जरूरत है इन्हें डिफाइन करने की, इसकी एक प्रॉपर कंप्लीट गाइड है, वो मैं आपको वीडियो के उसमें से बताऊंगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं path अंडरस्कोर रोल्स और यहाँ पे हमने अपना वो पूरा दे देंगे जो फोल्डर है होम
इस साइड में एनसिबल रूल्स। जहां पे ये आर्गुमेंट डिफाइन करने का मतलब हो गया कि अब एनसिबल जो है वो सबसे पहले इस डायरेक्टरी में देखेगा, और इस डायरेक्टरी में देखने के बाद ही वो आगे की जितनी भी जो इसके अंदर जो रोल्स हैं उनको सर्च करेगा और काम करेगा। ठीक है जी, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम एनसिबल के अंदर गए, हमारा पूरा रोल रेडी है। अब हमें एक प्लेबुक लिखनी है जिससे कि वो रन करे, जैसे कि हम कंप्लीट डिफाइन करते थे पहले। तो हमने फिर लिख लिया, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे apache.yml दे देता हूँ। यहाँ पे अगेन सेम उसी की तरह करना है, नाम दे दिया टू सेटअप अपाचे। और फिर यहाँ पे हम अपना डिफाइन कर देंगे कहाँ कहाँ करना है। जैसे कि होस्ट के अंदर हम जो बाकी वैल्यू देते हैं, मैं अभी मेरे पास एक ही है होस्ट, तो मैं फिर भी ऑल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम अलग पहले से जो टास्क लिखते थे वो सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टास्क हमने रोल्स के अंदर पहले से डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे सिंपल हमें रोल्स लिखना है और उसका आर्गुमेंट पास कर देना। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं, आप हाइफन नेम करके उस रोल का नाम दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आप अपाचे लिख दो। फिर एक और चीज हम समझते हैं कि अगर हमने एनसिबल डॉट सीएफजी के अंदर वो एंट्री नहीं की होती जो हमने वहां पे की है, जिससे कि उसको उसने अब उसका पाथ फिक्स कर दिया है, तो उस केस में हमारे को विम डॉट अपाचे के अंदर जब हम ये अपाचे यहाँ पे रोल देंगे तो उसका कंप्लीट पाथ जो है वो देना पड़ेगा ताकि उसे वो पिक कर। अभी हमने क्योंकि इसको कॉन्फ़िग फाइल में सेट कर दिया है तो पाथ उसके लिए बाय डिफॉल्ट हो गया, तो वो उसके आगे का ही नाम यूज करेगा। अब हमने इसमें ये सारी चीजें कर ली हैं, तब हम चेक करते हैं कि इसको हम, या हमारी प्लेबुक कंप्लीट रन कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो सेम एनसिबल प्लेबुक अपाचे, हमने इसे चला दिया। ठीक है, हमारे को पहला एरर आ गया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो ये हमारे को जो रेल बता रहा है एनसिबल अपाचे डॉट वाई एम एल में है, तो इसको अब हम ठीक कर लेते हैं। चेक करते हैं कि पहले क्या है अपाचे डॉट वाई एम एल। ठीक है, और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा। अभी हमारा ये एनसिबल जो एग्जीक्यूट प्लेबुक एग्जीक्यूट हो गया, और हम इसे देखते हैं आगे। अभी अगेन फैक्ट गैदर कर लिया इसने, फिर पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। मैं आईपी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पैकेजेस उसने इंस्टॉल कर दिया, एचटीटीपीडी चेंज दिख गया, इसका मतलब एचटीटीपीडी उसने इंस्टॉल किया। फायरवॉल डी भी मेरे ख्याल से मैंने रिमूव कर दिया होगा, तो वो भी यहाँ पे चेंज आएगा, तो इसका मतलब फायरवॉल डी भी इंस्टॉल कर रहा है। हाँ, फायरवॉल डी भी चेंज आएगा, इसका मतलब फायरवॉल डी भी उसने इंस्टॉल किया है। अब ये दोनों सर्विसेज को वो स्टार्ट करेगा और उन्हें इनेबल कर देगा। ठीक है, अब वो इंडेक्स डॉट फाइल को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट जे टू को कॉपी करके वहां पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल उसको बना देगा।
ओके, द रिक्वेस्टेड हैंडल रीस्टार्ट वाज नॉट फाउंड इन आइदर द मेन। ओके, हाँ, ये हमारी अब एक मिस्टेक रह गई थी कि हमने सब कुछ डिफाइन करे थे, हैंडलर्स वहां पे डिफाइन नहीं किए, तो अभी हमारा इसका मतलब कंप्लीट रोल फुलफिल नहीं हुआ है। तो हम इसको जाते हैं, सीडी टेम्पलेट से बाहर आ गए, हैंडलर्स के अंदर गए। अब ऊपर पहले इसको चेक कर लेते हैं, नाम क्या दिया था हमने, रीस्टार्ट। हैंडलर्स के अंदर गए, एलएस करा तो हमारे को यहाँ पे मेन डॉट पाईएमएल दिख गई। हमने इसको एग्जिट किया, इंसर्ट मोड में गए, सेम जैसे हम हैंडलर्स डिफाइन करते हैं डिफाइन कर दिया। नेम, जो भी नोटिफाई में हमने वैल्यू दी है वो हमने यहाँ पे दे दी। नहीं तो यहाँ पे भी सेम, आप मेरा हैंडलर्स वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिसन से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग इसको यूज करते हैं और ये इजी पड़ता है, तो हम भी वो यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे दे दिया, सर्विस मॉड्यूल का यूज करेंगे। अब मेरे को तो, मेरा ये छोटा प्ले बुक है, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से, तो मैं एक ही में वो दोनों को लूप लगा के स्टार्ट करवा देता हूँ और वो 2 बार एग्जीक्यूट करवा के हैंडलर्स को। जनरली आप दोनों अलग अलग बना के, दोनों के नाम भी अलग अलग देके भी आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो हम सर्विस मॉड्यूल का यूज किया, सर्विस के अंदर गए और फिर नाम दे के हमने दोबारा से वेरिएबल डिफाइन कर देंगे और लूप लगा दिया। स्टेट में रिस्टार्टेड हो गया क्योंकि रिस्टार्ट करनी है सर्विस, और लूप डिफाइन करना है तो लूप लगाया। अब मुझे मालूम है कि जो पैकेजेस इंस्टॉल किए उन्हीं की सर्विस रिस्टार्ट करवानी है, तो हमने यहाँ पे वो लूप डिफाइन कर दिया और ये हमारा मॉड्यूल हो गया। फिर हैंडलर्स भी हमारे डिफाइन हो गए। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें आप ये चीज देखिएगा कि एचटीटीपी और फायरवॉल भी जो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉपी वाला टास्क फेल हो गया क्योंकि उसको हैंडलर मिले नहीं, तो कॉपी वो फिर से करेगा। फैक्ट्स गैदर हो गए, जब ओके आया इसका मतलब उसने इंस्टॉल नहीं किया, उसको पहले से वहां मिल गया पैकेज। सेम फायरवॉल के साथ होना चाहिए। ठीक है, सर्विस स्टार्ट वो अब करता ही करता है, और इनेबल्ड थी पहले से, इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ होगा इसमें। ठीक है, कॉपी फाइल हो गई, हैंडलर उसे मिल गया है, तो पूरे प्लेबुक के बाद में हैंडलर रन हो जाएगा। उसने पोर्ट्स भी ऐड कर दिए, एचटीटीपी पोर्ट कर दिए, एचटीटीपीएस कर दिए। अब हैंडलर से एग्जीक्यूट होगा रिस्टार्ट। ठीक है, हमारा ये पूरी प्लेबुक विदाउट एनी फेलियर रन हो गई। हमने आईपीएस की कॉपी कर ही ली थी, तो हम कल करके एक बार चेक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारी ये जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस कंप्लीट्स अवर रोल्स अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिसमें हम रोल्स को यूज करते हैं, और हमारी ये रोल अब रेडी हो गया है। अब हम एलएस करते हैं, रोल्स के अंदर जाते हैं, एलएस करते हैं, तो अब मैं इस अपाचे फोल्डर को किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, और वो बहुत आसानी से इसमें वैल्यूज चेंज करके, पोर्ट उसे कुछ और चाहिए, पोर्ट की वैल्यू कुछ और चाहिए, और डिटेल में उसको हम चाहते थे से बना सकते थे। उनको यूज करके एक कंप्लीट पैकेज इसका पूरा बना सकते हैं, और रीडमी डॉट उसमें डाल के सारी डिटेल्स हम आगे उससे अपने रोल्स के साथ भेज भी सकते हैं ताकि उसको पता लग जाए। ये हमारा एक बेसिक चीज है जिससे हम रोल्स को यूज करते हैं और रोल्स के साथ काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो हमारे पास थे, जैसे हम इसमें से अगर कुछ HTTPD सर्च करते हैं, ठीक है, अब इसमें ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकते, हमारे को इस रोल को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अगर हम आपको यूज करना है तो आप इसे कर सकते हैं। फिर इसके भी 4 ही डाउनलोड हुए हैं और 3 दिन पहले ही किसने अपलोड किया है, और हम इसको अगर क्लिक करते हैं
तो हमारे को यहाँ पे ये कमांड मिल जाती है। ये जनरली सबके लिए सेम है, एनसिबल गैलेक्सी रोल इंस्टॉल, और बाकी ये इस रोल का नाम है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कमांड को अगर यहाँ पे चलाएंगे, कनेक्शन लैन पोर्ट बंद हो जाता है। ठीक है, अभी अपाची गई है, तो हम अगर वापस उसमें जाते हैं, इस कमांड को हमने कॉपी किया और हम इसको यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये हमारा उसको देखिए स्टार्टेड गैस की डाउनलोड, तो फाइल को डाउनलोड करके इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो ये रोल अब हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। हम इसको एलएस करते हैं। ओके, इसने इसकी जो डिफाइंड रोल डायरेक्टरी है उसमें नहीं लिया। इसकी एक और लोकेशन होती है जो हमने वहाँ पे, अच्छा ओके, इसको हम एक बार करते हैं, प्रोफाइल नहीं डली होगी। ये इन सारी चीजों में भी आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक और सेक्शन है जिसके अंदर ये सारी चीजों को कैसे सेटअप करते हैं वो हमने उसमें बताया हुआ है। तभी आप देखेंगे इसने यहाँ पे हमें बता भी दिया है कि जो इसने इस लोकेशन पे इसे इंस्टॉल करा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे कॉन्फ़िग में तो डाल ही दिया है। तो हम अपने सिसएडमिन की प्रोफाइल में गए, ls-al, और जो हमने इसको दिया था कॉन्फ़िग एक्सपोर्ट भी है, तो जनरली मुझे अब इसको सोर्स पर आना पड़ेगा और हम चेक करेंगे वर्जन। ठीक है, अब इसको वहीं पे लेना चाहिए, तो हम वापस जाते हैं। एंसिबल रोल्स, ओके, ये पहले से ही है, वहां पे भी बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक और इसका कमांड होता है हाइफन पी करके भी पाथ दे सकते हैं। तो जैसे मैं एंसिबल रोल, ठीक है, अब इसने इंस्टॉल कर दिया, हम एलएस करते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया है। वो आना कॉन्फ़िग से भी चाहिए था, लेकिन मेरे को लग रहा है कॉन्फ़िग में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर वो रह गई होगी, वो भी हम चेक कर लेंगे उसे। तो अब हम जैसे हमने अपाची के अंदर अपने डिफाइन किए थे वैसे ही हम इसके अंदर भी जा सकते हैं। हम इसके अंदर गए, हम देखेंगे सेम वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैट रीडमी करके उसने अपनी सारी इसमें जो भी डिटेल्स होती हैं, जो वेरिएबल्स हैं, सारी चीजों को उसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। फिर हैंडलर्स के अंदर जाते हैं, उसने हैंडलर्स को डिफाइन नहीं किए। सीधा टास्क में चल के देखते हैं, ठीक है, उसने मेन डॉट वायमल को ही मॉडिफाई किया। ओके, उसने तो काफी छोटा टास्क लिखा है, तो उसने कोई वेरिएबल भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, सब उसने यहीं पे टास्क में लिख दिया। तो इसलिए ये जो है ये फ्री वर्जन है, इसमें आपको अच्छे से अपना सर्च करके ढूंढ के एक ऑथेंटिक देखना पड़ेगा।
इसलिए वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता नहीं है। लेकिन एनसिबल टावर का जो है, जिसमें कि सिर्फ रेड हैट ही अपने टेस्टेड और कंप्लीट टेस्टेड और उन रिगरस टेस्टिंग के बाद जो वो अपलोड करते हैं एक जेन्युइन, वही आपको वहां पे मिलता है। उसका भी एक सेशन मैं अपने इसमें वीडियोस में डालने वाला हूँ, तो आप बने रहें मेरे साथ। ठीक है, इस हिसाब से अब आपका ये रेडी हो गया है। अभी एक तो ये हो गया कि आपको आपको यहाँ से डालना है। इसी हिसाब से एंसिबल जो प्रोवाइड करता है कि आप रिक्वायरमेंट डॉट एमएल से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इस रोल को लेके कुछ और लें, ठीक है, जस्ट क्योंकि हम तो सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है, हमने इसको ऐसे कॉपी कर लिया। अब दूसरा तरीका जो है जिसमें हमारे को है, हम एक रिक्वायरमेंट डॉट फाइल बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, गेम, ओके, हम पहले इसके टास्क के बाहर निकल के, रोल के अंदर से भी बाहर निकल के भागे एंसिबल, हमने विम डाला, रिक्वायरमेंट डॉट वाईएमएल फाइल बनाई। इसका बहुत सिंपल सिंटेक्स है, क्योंकि YAML फाइल है तो फिर इंसर्ट मोड में जाके 3 डाला और हमने सोर्स डिफाइन कर दिया। सोर्स में हम उसका कंप्लीट जो यूआरएल है वो दे सकते हैं। नहीं तो इसका एक और दूसरा आसान तरीका भी है, जिसमें कि हम खाली उसका नाम डाल देते हैं रोल का। तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए डाला रोल्स। ठीक है, अब इसमें जो बेसिकली काम है, इसमें एंसिबल को पहले से ही मालूम है कि सोर्स जो है वो एंसिबल गैलेक्सी ही होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको अगर देखें तो रोल्स को डिफाइन करने का जो दूसरा तरीका है, इसका अगर सोर्स का यूआरएल दिखता है, ठीक है, वो एक फॉर्मेट मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, वो मेरे दिमाग से उतर रहा है अभी। उसमें जाता वो ऐसे ही है, जिसमें हम रोल्स और उसका नाम डाल देते हैं और इसे सेव करा, और फिर एंसिबल हाइफन गैलेक्सी इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट वाईएमएल। ठीक है, तो वो मैंने वहां पे सही दे दिया था। ठीक है, तो उसने ये इंस्टॉल भी कर दिया है। मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था उसमें कि इंडेंटेशन और जो पूरा उसका को है देखने के लिए, लेकिन वो ठीक गया। तो अगर मैं रूल्स में जाऊं, ओके, इसमें फिर हमने एक वही गलती करी, रिक्वायरमेंट हाइफन 3 डाल के स्लैश होम में एंसिबल रोल। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम वापस जाते हैं रोल के अंदर, तो हमारे पास एक और तीसरा रवि का भी रोल जो है वो डाउनलोड हो गया। फिर आज के इस वीडियो में फिर हमने समझा कि रोल्स और उसकी जो डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था उसको, वो क्या होता है और वो किस किस पर्पस के लिए बनी है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये रोल बना लिया है, हमारे को इसको गिटहब के थ्रू वापस इस एंसिबल गैलेक्सी में हमें अपना भी प्रेजेंट करना है, तो हम अपना भी अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली उसकी एक सिंपल दो चार कमांड है, जिसमें हमें गिटलैब का यूज करना पड़ेगा, और उससे कि हमारा भी उसके अंदर एक जो रोल हमने बनाया है उसके जो भी नाम और डिटेल देंगे वो हमारी वहाँ पे पहुंच जाएंगी। वो मैं एक अलग सेशन में उसको कवर करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।
तो इस वीडियो जो 30, 35, 40 मिनट्स की ये वीडियो है, इसमें हमने कंप्लीट एंसिबल रोल्स के बारे में समझा है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे डिफाइन करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं। ये हमने जो एग्जांपल लिया था एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया था, और रोल्स के थ्रू काफी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हम यूज करते हैं, और उसको हम सिंपल कर लेते हैं एंसिबल केस को यूज करके। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को डाल सकते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।